कल के दिन तुम्हारा पैसों का समस्या खत्म होगा। तुम्हें पैसा मिलेगा। बस तुम वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दो, जय भगवान सूर्य आए। सूर्यदेव महाराज 1 लाख रुपए आपको अवश्य मिलेंगे। हां दोस्तों, तुमने बिल्कुल सही सुना। अब पत्रकार घर पर आने वाला है, वह भी आने वाले अगले 12 से 24 घंटे के भीतर, और उन्हें आने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि अब जिंदगी में गंभीर घटना होने वाली है और चारों दिशाओं में एक ही बात सुनाई देगी, वह होगा मीडिया का गुंजकार। हां साथियों, और जब तुम देखोगे उन्हें आते हुए तो फिर तुम अचानक से घबरा जाओगे और यही कहोगे कि वह क्यों आ रहा है। क्या आपका चर्चा यह दुनिया भर में होने वाला है या फिर बदनामी? मगर आज का सच्चाई कुछ ऐसा है जो आपका कलेजा भी धड़का देगा, आपका आत्मा सिहर उठेगा यह बातें सुनकर। जी हां दोस्तों, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, और तुम तो यह खबर को मजाक बिल्कुल मत समझो, क्योंकि यह ग्रह गोचर के अंतराल पर आया है और अब जो दिन तुम देखने वाले हो वह बहुत बड़ा दिन होगा, जिन्हें तुमने कभी शायद सपने में नहीं सोचा होगा। सबसे पहले तो हम आपको एक जरूरी सावधानी बताते हैं कि आज का यह वीडियो वहीं पर खोलकर देखना जहां तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि अकेले में देखना बहुत जरूरी है। और आपको एक कसम है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मगर तुम किसी को कुछ मत बताना। हां साथियों, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, मगर आज का यह वीडियो कोई आम नहीं है, यह तो एक ग्रह गोचर का सीधा वरदान है, और इस पर विश्वास करना आपको थोड़ा कठिन होगा, मगर अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको विश्वास होगा और आप हमारा शुक्रगुजारिश करेंगे, मतलब धन्यवाद करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक तुमने जय माता दी कमेंट में नहीं लिखा है तो लिख दो, और तुम्हें जो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन चाहिए या कुछ और चीज, तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि हम वह मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आज का यह घटना का एक माध्यम विषय है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को मेरा यह जानकारी बड़ी बड़ी बात लग रहा होगा। वह यही बोल रहे होंगे कि गुरुजी आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर हमारे साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो सुनो, मैं भले ही चिल्लाकर बोलता हूं, मगर ध्यान से महसूस करना, अपने जीवन में तुम्हारे साथ सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, मगर तुम समझ नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो। रोजाना तुम्हें अलग अलग दिन देखना पड़ रहा है, मगर कौन सा अच्छा दिन देखना पड़ रहा है और कौन सा खराब दिन, यह तुम अभी भी नोटिस नहीं किए हो। तुम अपना समय गुजार रहे हो, मगर तुमने काल्पनिक तौर पर अपने जीवन में कुछ सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया है। समझ लीजिए, आपका ध्यान भटक चुका है। इसलिए आज हम आपका ध्यान वहां आकर्षित करेंगे जहां से तुम बिल्कुल अनजान हो। तुम भटक चुके हो, और अब जो पत्रकार किस कारण से आने वाले हैं, बात क्या है, तो हम विस्तार से उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरने का यह कोई खबर ही नहीं है। समझ लीजिए, यह अच्छा खबर है। वह कैसे हैं, तो हम तुमको समझाने वाले हैं। सुनो क्या दोस्तों, आपका एक सपना था कि मुझे भी अधिक से ज्यादा सफलता प्राप्त करना है। क्या आपने लगभग बहुत समय तक मेहनत किया है? क्या आपने खून पसीने की संघर्ष करके आगे बढ़ने का रास्ता चुना है? क्या अभी भी तुम मेहनत कर रहे हो? क्या अभी भी आपका एक मकसद है कि मुझे आगे तो बढ़ना है, तरक्की तो करना है, और जो लोग हमें अभी सम्मान नहीं करते हैं, जो लोग अभी हमें ताना देते हैं, वह चाहे आस पड़ोस में हो, रिश्तेदार हो, मगर एक बात तो सत्य है कि अभी कुछ अपने ही लोग तुम्हें कमजोर समझ रहा है। उन्हें लग रहा है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वह तुम्हारे बारे में हमेशा खराब वचन ही बोलता है। वह भले ही दिखावे में तुम्हारा सम्मान करता हूं, मगर अंदर से बुराई करता है। यह तो आज साबित हो गया। उन्हें लगता है कि वह एक कामयाब इंसान है और तुम एक बेरोजगार हो। बुरा मत मानिएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। और सच में वह आपके बारे में ऐसा सोचता है, मगर तुम भी अपने हिम्मत से करीबन बहुत दिनों से लगातार कठिन से कठिन प्रयास कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मेरा नाम, मेरा प्रतिष्ठा और मेरा परिवार का प्रतिष्ठा, यह सब एक दिन यह दुनिया में चर्चा बन के सुनाई दे, और आप जो जगह पर जाएं वहां एक बार तुमको देखकर सभी लोग कहें कि देखो कौन आ रहा है, ये तो राजा आ रहा है।
और एक बार हर कोई तुम्हें देखकर प्रणाम करे। यह आपका एक मकसद था, अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाने का। यहां तक कि पत्रकार भी तुम्हारे बारे में बड़े काम का चर्चा करें। तो समझ लीजिए साथियों की आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हारा दुनिया बदलने वाला है। जी हां, अब वह मकसद तुम्हारा पूरा होने वाला है जो तुम अतीत में पूरा करने की चाहत रखते थे मगर नहीं हो रहा था, पर अब होगा कल के दिन। अरे पगले पत्रकार, तो अभी कलयुग में तुम्हारा पहचान बिल्कुल अधिक बढ़ा देगा। तुम्हारा बात हर कोने में सुनाई देगा और जिन्हें देखने के बाद तुम्हारा आंखें भर आएगी, क्योंकि तुम्हें वह तरक्की मिलेगा जिसमें बाधा आ रहा है जीना दोस्तों। और तुम्हारा पूरा परिवार का भी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा, यह सब बढ़ने वाला है आपके चलते। जी हां, तुमने बिल्कुल सही सुना और कल यह आपके साथ होने वाला दो है। बस हम कुछ जानकारी देंगे, उस पर ध्यान दीजिए और एक गलती नहीं करना है। चलिए जानते हैं। साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर तुम्हारी जिंदगी में आया है, क्योंकि जो परमात्मा का संकेत आज मिल रहा है, सच में आपकी पूरी दुनिया ही एकदम से पलट जाएगी। आप सभी को हम बता दें कि आने वाले अगले यह 24 घंटे आपके जीवन में आपको बहुत ही बड़े सुख मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि आज तुम खुद जीवन में एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले हो जहां तुम्हारी तरक्की की रफ्तार खूब अधिक बढ़ाने वाले हैं और आपकी तरह की आपकी कामयाबी के चर्चे अब स्वयं पत्रकार वाले करने वाले हैं। दोस्तों, पत्रकार वाले तुम्हारे घर आएंगे। वह कहते हैं ना कि जीवन में जो इंसान आगे बढ़ता है उनकी भी चर्चा होती है, और जो इंसान जीवन में किसी क्षेत्र में हार जाते हैं उनके भी चर्चा होती है। और आज जो घटना आपकी किस्मत में होने जा रही है दोस्तों, उनमें तुम्हारी जीत होने वाली है, उनमें तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला है। तुम्हारी हार नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अब बहुत बड़ा खेल आपकी जिंदगी में शुरू हो चुका है और आज की यह घटना से पूरी दुनिया में टहलका मच जाएगा। जी हां मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बता दे कि भगवान का जब खेल शुरू होता है तो इंसान की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और आज जो प्रभु का खेल आपकी किस्मत में शुरू हुआ है, सच में दोस्तों आपका पूरा भविष्य ही बदल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि वह समय अब तुम्हारे लिए आया है जहां तुम अपनी नाम पहचान को बढ़ाने वाले हो, जहां तुम जीवन में एक ऐसे खुशियों का आनंद लेने वाले हो जो तुम्हारे परिवार में अब केवल आपको एक नई खुशियां देने जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ा घटनाक्रम तुम्हारी किस्मत में होने जा रहा है और आपकी यह घटनाक्रम से आपकी लाइफ ही पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कभी हमारे नाम पहचान इस तरह से दुनिया में बन सकता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि कर्मों का खेल बड़ा ही इंसाफ होता है दोस्तों। जो व्यक्ति जीवन में अच्छा कर्म करता है, मेहनत करता है, उसे एक बेहतर जिंदगी मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है तो उन्हें भी जीवन में अपने पूरे कर्म का बुरा ही परिणाम मिलता है। और आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर जिंदगी में स्वयं तुम्हें भगवान श्री सूर्यदेव की कृपा से आपकी भी जीवन में आपको अपने अच्छे कर्मों का एक एक फल मिलने वाला है दोस्तों। अब अपनी लाइफ में रोना धोना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि अब रोने की जो समय तुम्हारे लाइफ में चल रहे थे, आज वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का अब ऐसा चमत्कार तुम्हारे जीवन पर शुरू है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें आज मिलकर ही रहेंगे। आज मित्रों, तुम पूरी दुनिया में अपनी जलवा देखने वाले हो। पूरी दुनिया के लोग, आसपास के लोग, गांव समाज के लोग, दोस्त मित्र, सब कोई आपके ही बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। आज मित्रों, जब आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओगे तो सच में आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। दोस्तों, इंसान जीवन मेहनत क्यों करता है कि एक अच्छा लाइफ में मिले, एक अच्छी जगह पर हमें सफलता मिल जाए, एक अच्छा लाइफ हम जी सके और हम कोई बड़ा मुकाम को हासिल करके जीवन में अपने परिवार को खुशियां दे, अपने लाइफ को एक बेहतर जीने कम प्रयास करें। और वह चीज आज तुम्हारा सफल हुआ है दोस्तों। जो आपकी सोच हमेशा अच्छी थी, आपने कभी किसी को जीवन में गिरकर खुद ऊपर उठने की कोशिश नहीं किया है। और वह कहते हैं ना
कि जो इंसान का सोच अच्छी होता है, जो इंसान हमेशा दूसरों के साथ खुशियां बांट करके जीवन में चलता है, उन्हें कभी भी दोस्तों दुख का अनुभव नहीं होता है। बता दे कि इस जगत पर केवल कर्म का ही खेल है। आज और कोई दुखी में है तो उन्होंने भी कभी कोई बुरे कर्म किया होगा जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बता दे कि दोस्तों, दुख हो चाहे सुख हो, इंसान के कर्म का सबसे बड़ा महत्व है। बता दे कि जीवन में कभी कभी समस्याएं और परेशानी आती हैं तो हमें मजबूत करने के लिए, हमें ताकतवर बनाने के लिए, कि हम अगर समस्याओं में ताकतवर मजबूत नहीं होंगे तो आखिर हमें जीवन में जीने की तौर तरीका आखिर समझ कैसे आएगी। देखिए दोस्तों, जीवन में खुशियां आने से पहले, सुख आने से पहले हमारे लाइफ में समस्या आती है और कुछ इंसान समस्या को देखकर के भाग जाते हैं, समस्या को देखकर के डर जाते हैं कि आप क्या होगा, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों कहा जाए तो तरह तरह के उनके मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, तुम्हें समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि हर समस्या से लड़ना है, क्योंकि तुम्हारी जीत उन्हीं में है। और आज जो परिवर्तन तुम्हारे भाग्य में, जो नसीब में हुआ है दोस्तों, तुम्हारा किस्मत का लिखित में मिलेगा। अब जो तुम्हारे जिंदगी तुम्हारे लाइफ से दूर हो गया था, वह तेरे पास अब खुद चलकर आने वाले हैं। अब पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पैसों की समस्या है आज तुम्हारा जिंदगी में बहुत हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक प्रभाव का जो बड़ा परिवर्तन तुम्हारे कुंडली में नजर आ रहा है, आज दोस्तों तुम्हारी आर्थिक समस्या ही एकदम से दूर हो जाएगा। सचमुच आपको बता दें कि आज तुम्हारी लाइफ एक बेहतर दिशा की ओर मुड़ने जा रही है। आप लोगों ने जीवन में बहुत कुछ चाहत रखे थे, आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिश बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार आप लोगों ने जीवन में हर चीजों में केवल रोकते ही आ रहे हैं। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी जो लंबी चाहत थी दोस्तों, अब वह पूरा करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब भगवान श्री सूर्य देव जी का बहुत बड़ा संकेत मिल चुका है और आने वाले या 24 घंटे के भीतर आपकी पूरी दुनिया एक खुशियों की मोड़ की तरह बदलने जा रहे हैं दोस्तों। साथियों, अब घबराओ नहीं, क्योंकि जिंदगी का लाइफ बदलने जा रहा है। जो आप हमेशा सोच रहे थे आपकी जीवन में सोचा गया हर काम अब पूरा होगा। जो लाइफ की तलाश आप लोग करते आ रहे थे, वह लाइफ में आज मिल चुका है। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपनी प्रतिष्ठा और बात करने का तौर तरीका, अपने स्वभाव को कभी भी गलत बने नहीं दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंसान का स्वभाव ही इंसान को अच्छे और उन्हें बुरे आदत दिखाते हैं और उन्हें सीख भी देते हैं। लोगों के नजरों में वह कैसे बनेंगे, केवल वह उनके स्वभाव से ही इंसान को पता चलता है। अगर हम करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और हमारा स्वभाव बहुत बुरा है, हम हमेशा कीच कीच करते हैं, लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा लोगों को नीचा दिखाते हैं, तरह तरह के बातें करते हैं, और तो वह चीज इंसान को उनके ही अनुसार, उनका स्वभाव से ही पता चलता है कि यह मनुष्य कैसा है। इसीलिए जीवन में पैसा कितना कमा लो, लेकिन स्वभाव को, अपनी जीवन में उन चीजों को कभी भी गलत नहीं होने देना। नहीं तो दोस्तों, एक वक्त तुम्हें बहुत ही पछतावा हो सकता है। तो हमारी इन बातों को आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। मित्र, आज तुम भी जीवन में अच्छा पैसा कमाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो अवसर निकाल कर आ रहे हैं, आपको बेहतर फायदे करने का योग नजर आ रहे हैं। इस वक्त दोस्तों, अगर आप लोग अपनी जीवन में पैसा डबल करना चाहेंगे, आप और किसी भी क्षेत्र में लॉटरी खेल रहे हैं, तो इस वक्त दोस्तों आपकी लॉटरी लगने की संभावनाएं भी दिखाई दे सकती हैं। इस वक्त दोस्तों आप कुछ बेहतर पैसा कमा सकते हैं। अगर कहीं पर आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वहां से भी आपको अच्छा आमदनी मिल सकता है। कारोबार बिजनेस अगर आपका फैला हुआ है तो आपकी कारोबार बिजनेस भी तेजी से चलेंगे। और दोस्तों, जब हमारा कारोबार बिजनेस अच्छा चलता है तो पैसा भी हमारे पास आमदनी होती है, हमारे आर्थिक स्थिति में भी काफी अच्छा बदलाव होते हैं। और ऐसा ही कुछ आज के दिन आपके जीवन में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और जीवन में शांत रहकर
तौर तरीका को समझना है और आपको हर इंसान के साथ अच्छी तौर तरीका से बातचीत करना भी आपके लिए बहुत ही फायदे रहेंगे। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो इंसान मीठी बातें करते हैं उनका मिर्ची भी बिक जाता है और जो कड़वे बात करते हैं उनका शहर भी नहीं बिकता है। तो आपको भी जीवन में बस मीठी शब्द स्वर का हमेशा बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके मीठे सब्र ही आपके जीवन में आज मीठे लाइफ दे सकता है। कड़वाहट को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर निकालिए, क्योंकि कड़वाहट इंसान को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बना देता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इन बातों को जरूर समझेंगे और हमारी बातों को आप लुधियाना में जरूर रखेंगे। और वही दोस्तों, आने वाले या 24 घंटे के समय अंतराल में आपके द्वारा कुछ भी प्रयास होंगे। अगर कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उनमें आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेंगे। आपके भाग्य आपके साथ खड़े रहेंगे और किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है। आपके द्वारा किए गए तमाम तरह के कार्यों में आपको प्रगति देंगे और आप एक नई प्रगति की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, संकेत कुंडली में बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। कुंडली में ग्रह गोचर का निर्माण बहुत ही तगड़ा हुआ है, जो आपको केवल लाभ के दिशा की ओर एक बढ़ा देंगे। लेकिन इस वक्त आप जीवन काल में ज्यादातर लोगों की बातों में चलना आपको नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत बड़ी ठोकर भी लग सकती है। इस वक्त दोस्तों, आपको लोगों की बात पर चलने से आपको भारी नुकसान भी उठानी पड़ सकती है। तो आपको हम यह बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको सलाह दे रहे हैं तो आप उनकी सलाह जरूर सुनिए। ऐसा बात नहीं है कि उनकी सलाह आप मत सुनिए, लेकिन जो चीज सही लगे कि हां यह चीज सही है तो आप उनमें ही कोई कार्य करेगा। यह नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो हमें बताया हम उनके रास्ते पर चल दिए तो वह चीज आपको नुकसान दे सकती है। आज आपको कुछ करना है तो उनसे पहले खुद भी सोचना है, समझना है। आपको उनके बारे में पूरी तरह से विचार भी करना है, तभी आप सभी को बेहतर लाइफ मिल सकता है और आपको नुकसान से भी आप बच सकते हैं। तो खास ध्यान आप सभी को यह बात का रखना तो नुकसानरी है आपके दोस्तों। आने वाले या 24 घंटे के भीतर जीवन में उन कार्यों को बहुत ही समझदार से करना है जो कार्य आपके लिए फलदायी रहे, ये नहीं कि नुकसान कर बैठे। इसलिए आज लोगों के बातों पर आपको नहीं चलना है। कुछ भी करने से पहले एक बार खुद सोचना, विचार कर लेना तुम्हारे लिए उचित रहेगा, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यह चीज आप सभी को पूर्ण ख्याल रखने की आवश्यकता भी रहेगी और आने वाले या 24 घंटे के भीतर आपकी उच्च पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होने वाली है। अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में आपका पद प्रतिष्ठा का बड़ा हो सकता है, आपकी पद बढ़ सकती है। और दोस्तों, जब पद बढ़ती हैं, जो हमारा कोई प्रमोशन होता है, तो सच में हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमें अच्छा प्रमोशन मिला है, आज हमें बढ़िया प्रमोशन मिला है। और जब इंसान का प्रमोशन होता है तो उनकी सैलरी इनकम भी बढ़ती है, और जब सैलरी इनकम बढ़ती है तो उनके चेहरे पर एक अलग खुशी होती है कि चलो आज हमने जो ईमानदारी से मेहनत किया था, आज हमें उसका पुरस्कार, उसका हमें कुछ तोहफा मिल गया। और यह चीज को देख करके आज आपके चेहरे पर एक अलग खुशी होगी, आपको एक अलग ही सुकून के पल भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और यह चीजों को देख करके परिवार में भी खुशी का माहौल रहेंगे, आपकी इज्जत भी लोगों के सामने बढ़ेंगे, आपका प्रतिष्ठा भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज आपको अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और आपके जीवन साथी आपके साथ सहयोग बनकर खड़े रहेंगे और आपके कामों में आपकी सहायता भी करेंगे। लाइफ में दोस्तों, जिस तरह के जीवन साथी आप चाहते थे, आपको कुछ वैसा ही जीवन साथी आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दे सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत है, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। विशेष लय में है, आज का दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। आज आप किसी सामाजिक विवाद में खुद को उलझा हुआ पाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपका मानसिक तनाव पर आज जाता है और इसका बुरा असर आपकी सेहत पर भी जरूर पड़ी। दीदी, अच्छा है, इसका सबसे अच्छा उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श, यह आपके घर का कोई सदस्य हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं। जी हां दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों, और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है।
आपका ये समय है। जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा। क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाकर भला खुश कैसे कोई रह सकता है दोस्तों। आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों, अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है दोस्तों। ऐसे में यह देवी मां आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों, शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मां भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देखा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए दोस्तों, भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हां दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा न करें। जी हां दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाय आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है, वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंचाया था। जीटी हो, छिपकली हो या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हां दोस्तों, जो भी यह समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें। इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते। 8 भी हैं, 2 दिन में चली जाती है दोस्तों।
आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग गया की बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था। दोस्तों, इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाला। आपका यदि कहीं पर अटका हुआ पैसा है तो वहां से आपको उसका पैसा वापस मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आपका धर्म कर्म के कार्यों में से आधा भरा रहने वाला है, तो इस दौरान किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। दोस्तों, या जो समय है, इस समय आपके काम की तारीफ आपके दफ्तर में होने वाली है। जी हां दोस्तों, और इस दौरान आपको अचानक से कहीं पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने का भरोसा या निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। यूं कहें तो आपको अपने सभी कीमती वस्तु का स्वाधीनता से चार्ज अवश्य करना। देख रेख से रखे अपने सभी कीमती वस्तु को, क्योंकि चोरी हो सकता है या आपसे ही कहीं छुप सकता है। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र से कुछ वाद विवाद कर सकते, ऐसे में बात की बात न होने दें। इस दौरान ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई खुश करने वाला समाचार मिल सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको लापरवाही दिखाने से बचना होगा। यकीन मान लीजिए आपको आपकी नानी है दादी याद आने वाली है। दोस्तों, जी हां, भले ही खुशियां रही हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं। दोस्तों, इसलिए सावधानियां भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी जानकारियां दूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आपके 7 जन्मों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके 7 जन्मों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, उन्होंने आपके भाग्य को भी बंद रखा था, आपके रुपयों पैसों को भी बंद रखा था, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके घर परिवार, सब कुछ बंद रखा था। और दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, पिछले कई सालों से आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। इस साल अगर आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अब का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके दुश्मनों की सारी चाल को फेल करने वाले हैं। दोस्तों, बस मजबूरी में एक सच्चाई बताऊंगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि वह सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर नहीं बताऊंगा तो आपका ही नुकसान है, इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है। दोस्तों, बस थोड़ा सा भयानक झटका लगेगा आपको सुनते ही, लेकिन चिंता ना करें। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि देखिए, रोजाना मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां ला रहा हूं, फिर भी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं आपके लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मेन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, देवादिदेव महादेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगले 7 दिनों में क्या बड़ा बवाल आपके जीवन में मचने वाला है। दोस्तों, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस साल सबसे ज्यादा आपको खाटू श्याम जी की भक्ति करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, खाटू श्याम जी कलयुग के बाद, जी हां, खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं। कृपया करके उनकी भक्ति में झूमने लग जाइए। जो मांगना है उनसे मांगे, उनकी भक्ति करिए। देखिए, वह कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, वह आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। दोस्तों, तो कृपया करके उनकी भक्ति जरूर करिएगा। दोस्तों, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगले साल यानी कि जो बिता हुआ साल है, उसमें एक बहुत शिकायत ए रही थी आप लोगों की तरफ से कि गुरुजी, मेरे हर काम में बढ़ा ए रही है, मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई विघ्न ए रहा है। शायद मेरे दुश्मन ने मेरी तरक्की को बंद दिया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी कम नहीं होकर रहे हैं, हर चीज में विघ्न ए रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं।
उपाय कर लेंगे तो चाहे धन दौलत में कोई कार्य हो या चाहे दोस्तों कोई किसी भी क्षेत्र में घर परिवार गए, कुछ भी हो, किसी भी चीज में बढ़ा नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, धन दौलत बरसाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, सब काम बढ़िया होंगे। तो बस यह मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। कैसे करना है? सुबह जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी हथेलियां को देखना है और अपनी हथेलियां को देखकर एक मंत्र बोलना है। आपको शायद मंत्र पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से। सन लें कारागारे वास्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर मूल्य, तू गोविंद प्रभात ए कर दर्शनम। यह मंत्र दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक मंत्र रहे। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जितना भी बाधा आती है, हर क्षेत्र में वह बढ़ाएं आना बंद हो जाएगी और हर काम आपका चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। तो यह मंत्र जरूर पढ़ा करें। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है, वीडियो छोड़कर जाने के भूल मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं अगले 7 दिनों की। और दोस्तों बहुत का लोगों की परेशानी चल रही है, लगभग 90% लोगों की यह परेशानी है। दोस्तों मेरे चैनल पर करीब 6-7 लाख सब्सक्राइब, बड़े 6-7 लाख लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से करीब 90% लोगों की यह समस्या है कि उनके जो दुश्मन हैं उनको परेशान करते रहते हैं। कोई टोना टोटका करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, जिससे वह बहुत परेशान होते हैं। घर परिवार में बरकत नहीं होती है, व्यापार नौकरी में दिक्कतें आती है, बहुत चीजों से उनको जूझना पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, व्यापार नौकरी में मंदी जाती है, झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, संतान की परेशानियां आती है। तो यह जो दुश्मन आपके तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, इससे आप कैसे बचें? तो देखिए, चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में यह उपाय करिए। अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, तो आप वहां भी यह उपाय कर बैठे हैं। किसी दुश्मन की नजर नहीं लगेगी, ना ही कोई दुश्मन आपका बाल वहां का करवा पाएगा, चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र यह टोना टोटका करवा दे। करना क्या है? आपको बाजार जाना है। जी हां, आपको बाजार जाना है और एक तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है। दोस्तों तांबे की या फिर पीतल की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आनी है और उसे मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित कर दें। यह चीज कर दीजिए, यकीन मान लीजिए आपके घर में कोई तंत्र मंत्र, कोई तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई प्रेत आत्मा आपको परेशान कर पाएगी, ना ही भूत प्रेत का डर आपको सताएगा। हर दुश्मन आपका फैल हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस आप यह उपाय कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। लिख के रख लेना दोस्तों, गारंटी है। अब अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आज एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो हमारी चाबी होती है, चाबी चाहे गाढ़ी की हो, किसी ताले की हो, दोस्तों चाबी जो है उसका सीधा सीधा संबंध केतु से होता है। चाबी का संबंध केतु से होता है दोस्तों, इसलिए किसी को भी कभी भी चाबी फेंककर नहीं देना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गाढ़ी की चाबी किसी ने मांगी तो फेंक कर दे दी, परंतु चाबी को कभी भी फेंक कर नहीं देना चाहिए। अगर चाबी फेंक दी है और चाबी टूट गई तो केतु तुरंत एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों जिस चीज को आप आसानी से कर सकते थे, वही चीज नहीं कर पाए। ऐसा दोस्तों आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल का अंत है और अब इसके बाद से एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। तो अगर अंत अच्छा होगा तो नए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। और माता लक्ष्मी सबसे जरूरी हैं। अपने घर में प्रवेश करें। जब हमारे घर में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में अच्छा वातावरण रहेगा, तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और फिर साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर ही बदले, केवल साल का नंबर ही बदले, जरूरी नहीं है दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की भी गणनाएं बदलेंगी, आपकी कुंडली पर भी असर दूसरा आएगा। इसलिए नया साल बदलते ही जीवन में सब नया होना जरूरी है दोस्तों। और केवल साल बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। जैसे ही साल बदलेगा,
आपको कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे। क्या नियम है, पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने घर की अशुद्धियों को बाहर निकालें। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू करें। जैसे कि सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिन में सोना बंद कर दो। मुख्य जड़ घर में नकारात्मकताओं की यहीं से आती है। जिस घर में ज्यादा देर तक सोया जाता है वहां तरक्की बंधी हुई होती है। वहां घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। साथ ही नशा अगर आप करते हो या आपके परिवार में कोई करता है तो नियमों का ध्यान रखिए। घर में जब भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, घर में नशा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यह सब चीजों का ध्यान जब आप रखेंगे, अपने आप के अंदर भी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेगी ही। साथ ही एक चांदी का सिक्का, जी हां, साल के अंत में ही एक चांदी का सिक्का लाकर अपने घर में स्थापित करें। अगर पहले से है तो उस चांदी के सिक्के को अच्छे से स्वच्छ करना है, उसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? उस पर गंगा जल का छींटा लगाइए, उस पर थोड़ा सा कपूर और लौंग का धुआं करिए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अपने घर में भी हर जगह कपूर का धुआं करें। घर के एक एक कोने में आपको अच्छे से धुआं पहुंचाना है, जिससे दोस्तों घर की अशुद्धियों का नाश होगा साल के अंत में ही, ताकि नया साल काफी अच्छे से आप शुरुआत कर सकें। देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति की आपको दोस्तों कृपा मिले। अब दोस्तों, अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन दिनों साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों से तुलना करेंगे कि उसके जीवन में तो इतना अच्छा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं है। उसका परिवार अच्छा है, मेरे परिवार में यह कमी है। एक बात ध्यान रखिए, लोग वही दिखाना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आप अपने घर की कमियां लोगों को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना? आप जब भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो हंसता हुआ ही डालेंगे, रोता हुआ तो नहीं डालेंगे। आपके जीवन की परेशानियों का आप इंटरनेट पर बखान नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही लोग भी हैं। लोगों का हंसता हुआ जीवन देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी की तुलना मत करो। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार की तुलना उनसे मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार दीवारी में उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वो वही दिखा रहे हैं जो वे केवल दिखाना चाहते हैं। वे कमियां नहीं दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो बंगले में रह रहा है वो भी आज सुखी नहीं है। ध्यान से सुनो, जो बंगले में रह रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि सुखी हो। उसको भी रात में नींद आ रही है, ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी से तुलना बंद करो। साल के अंत में आपके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा तुलना के भाव आएंगे। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल दिख रहा है। ये केवल शनि की परीक्षा है। दोस्तों, जो खुद को कोसते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो खुद को कोसेगा वो तो अटकेगा ही, जो खुद को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। इन दिनों दोस्तों, साल के अंत में आपको काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। शरीर भी कुछ कुछ संकेत देगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और उधर शुक्र भी दिखाई दे रहा है। सिर भारी होगा, थकान आएगी, थकान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल कुछ दिनों का ही है। इसलिए अपने कोई भी फैसले इस समय के दौरान मत लीजिएगा। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे वो गलत होना तय है दोस्तों, क्योंकि भटकना आपको जरूरी है। जी हां, जरूरी इसलिए क्योंकि शनि उधर दिखाई दे रहा है तिरछी नजर में। इसलिए आपका मन भी भटकेगा। मन ऐसी जगह लगेगा जहां पर नहीं लगना चाहिए। कुछ गलत कार्यों में लगेगा, जैसे कि नशा करने में लगेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों हो सकता है जुआ भी खेल सकते हैं, और जो इन चीजों में पहले से ही लिप्त हैं वो और ज्यादा करेंगे। इसलिए मन ज्यादा भटकने वाला है। मन इसी तरह की चीजें आपसे करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए। और यह सारी चीजें दोस्तों
आने वाले नए साल को खराब कर सकती हैं। इसलिए मन पर काबू करना बहुत जरूरी है और मन पर काबू होना मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको दोस्तों इन साल के अंत में शिवलिंग पर आपको शहद चढ़ाना है और थोड़ी सी मिश्री चढ़ानी है। जी हां दोस्तों, आप भोलेनाथ जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करिए। साल का अंत चल रहा है तो थोड़ा समय भक्ति में भी गुजारना शुरू करिए, क्योंकि कोई काम आए या ना आए, आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। शिव ही आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी शिव से भी उम्मीद लगाइए, उस शिव शंकर से उम्मीद लगाइए। उसकी उम्मीद दोस्तों मला खाली नहीं जाएगी। हां, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कभी कभी वो परीक्षा में समय लगाते हैं, लेकिन ये सभी आपकी भलाई के लिए है। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय भक्ति में गुजारिए। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, नियम अपना लीजिए। मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद और मिश्री चढ़ानी है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। अगर यह इतना भी अपना कर सको तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ ही जोड़ लेना। दोस्तों, मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, गलत कार्य आपसे होंगे नहीं, आप अच्छे पथ पर चलेंगे। जो ग्रह गोचर आपको हमेशा सता रहे हैं वही संतुलित होते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है वही शिव है दोस्तों। और जब शिव हमारे ऊपर प्रसन्न है तो इस सृष्टि में चाहे ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। सृष्टि के रचयिता ही हमारे साथ हों तो दोस्तों फिर कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों दोस्तों आपको अपने सबसे ज्यादा छुपे हुए दुश्मनों से परेशान होना पड़ेगा। ये लोग दोस्तों मुंह पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां उन्हें मौका मिलेगा वे आपको नीचा गिराएंगे ही गिराएंगे। अगर आप 4 जनों में कहीं जा रहे हो, सामूहिक कार्य में सम्मिलित हो रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जलता है। अंदर ही अंदर वह आपकी बुराई करेगा, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा, आपके बारे में जो गलत चीजें हैं वो लोगों के सामने लेकर आएगा, आपकी छवि खराब करेगा। और कुछ लोग तो खतरनाक भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, वो भी यह कर सकते हैं दोस्तों। तो इन दिनों थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, गद्दारों से बच के रहिएगा। और साल का अंत है दोस्तों, तो अंत में ही अगर एक उपाय कर लेंगे तो आने वाले साल में आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और वह उपाय क्या है? रोजाना सुबह सुबह दोस्तों हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर, जी हां, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप एक दिन मंदिर जाकर आ जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के चरणों का थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर अपनाइए, यहां से भी मिला लें, थोड़ा सा मंदिर से ले लें। ऐसे करके सिंदूर ले लें और उसको घर में लाकर रख लें। नहाकर वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। दुश्मनों से आपको हमेशा रक्षा होगी, यह तय है दोस्तों। अब अगली घटना की ओर बढ़ता हूं। इन दिनों दोस्तों किसी इंसान का असली चेहरा दिखेगा। राहु का जो प्रभाव है दोस्तों, वो क्या करता है? नकाब उतारता भी है और उतरवाता भी है दोस्तों। जो मीठा बोलता था वही चुभेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई अपना है आपका, वो आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर वो कई सालों से आपके खिलाफ था, उसका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा दोस्तों। दिल को थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ ही दोस्तों कुछ काम हैं आपके जो अटके हुए हैं, वह वापस स्पीड पकड़ेंगे, तेजी में आएंगे दोस्तों, और वह कार्य वापस से अपनी गति तो पकड़ेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। साल के अंत में दोस्तों कमाई के साधन अब बढ़ने वाले हैं दोस्तों। पैसा आएगा रफ्तार से, जी हां दोस्तों, पैसा आएगा रफ्तार से, और उस पैसे को बचाना आपके हाथ में है। पैसा भर भर कर आएगा, लेकिन पैसा भर भर कर जाता भी है, यह आपके हाथ में है। इस साल दोस्तों आपने कमाया खूब, यह नहीं कह रहा हूं कि आपने तो कुछ कमाया ही नहीं, कमाया भी बहुत है। और दोस्तों आपके हाथों से पैसा गया भी बहुत है। आपकी समस्या ही तो यही है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, आपके पास आती है लेकिन टिक नहीं पाती।
और हमेशा एक जैसी नहीं आती, कभी ज्यादा आती है तो कभी बहुत कम आती है, स्थिर नहीं हो पा रही है, और यही चीज आपको बहुत ज्यादा लोगों से पीछे भी कर रही है।